नाग नगर नर नारी और सोचे ही सकल त्रास उर भारी। सब लोग सोचने लगे और सबके हृदय में भय उत्पन्न हो गया और भय से उत्पन्न हो गया कि इन लोगों ने समझ लिया कि धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी के कोप का भाजन बनेगा और हमने जो प्रमाण पत्र दिया है वो असत्य होगा। तो अपना प्रमाण पत्र उन्होंने पहले ही निरस्त कर लिया है और हमारे वचनों को सत्य मान लिया है, अपने वचनों को सत्य नहीं माना। तो वो निरस्त वाला प्रमाण पत्र है तुम दिखा रहे हो। और जो अभी संचालित हुआ है, इन सब लोगों ने हमारे वचन में संशोधित दिया है, इस प्रमाण पत्र को मानो, क्योंकि इन सब लोगों ने हमारे वचनों को मान लिया। सोचे ही सकल त्रासुर भारी, इन लोगों ने सोच लिया कि हमारा आशीर्वाद मिथ्या होगा और परशुराम जी का वचन सत्य होगा। अब तुम इनके वचन लिए बैठे हो और ये हमारे वचनों को सत्य मान रहे हैं, तब कहां तुम्हारी बात रह गई? यहां से बात समाप्त हो रही है तुम्हारी राजकुमार। आइए एक संदर्भ को हम और थोड़ा स्पर्श कर रहे हैं। त्रिभुवन जय, क्या राजा जनक को यह अधिकार था कि त्रिभुवन जय का प्रमाण पत्र दे दे धनुष तोड़ने वाले को? क्यों? कि त्रिभुवन जयी है परशुराम जी। श्रीमद् भागवत में राम शस्त्र भृतांबरा, देववाणी में शस्त्रधारियों में राम यानी परशुराम जी। तो जब विश्व विजेता परशुराम जी हैं, हमें यह लगता है कि कुछ दिन आप हमारे साथ चलो हमारे गुरु आश्रम में, तो है ना, वहां हम आपको सिखाएंगे। अनावश्यक न बोलो, अनावश्यक नहीं, वो हम सही बता रहे हैं आपको। हमारे विचार से जनक जी ने कहा कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिना विचार बरों हट तेही, बरों हट तेही। ये मेरी हट है। जब आप इस अर्धाली का टीका करेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट मिल जाएगा। अब परशुराम जी की समझ में नहीं आ रहा है वो अलग बात है। ये मेरी हट है। क्या हट है? जो धनुष को तोड़ देगा मैं उसका विवाह जानकी के साथ कर दूंगा, चाहे जो कोई हो। त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिना ही विचार बरों हटते ही। ये मेरी हट है। हट पहले है, विवाह के बाद हट नहीं है। पहले हट है कि ये मेरी हट है। जैसे उन्होंने कहा सुरकति जाए जो प्रण परिहरऊं, प्रण पहले है। अगर प्रण छोड़ दूंगा तो सुरकति समाप्त हो जाएगी। तो ये मेरा प्रण है, ये मेरी हट है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसको निश्चित रूप से सीता दे दी जाएगी। इसका ये सही तरीके से टीका हुआ। फिर आप अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि के अनुसार समझ लो। दूसरी बात आपने कहा, ये जो मुनि है इन्होंने आपकी बात को मान लिया है और जो इन्होंने स्वयं अपनी बातें रखी थी, यानी जो प्रमाण पत्र दिए थे धनुष तोड़ने वाले को, उन प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया और परशुराम जी की बात को मान लिया है। जब आपकी बात को मान लेगा कोई, विचार करिए, जब आपकी बातों को कोई मान लेगा, जब आपकी बात से कोई सहमत हो जाएगा, आपकी बात से कोई सहमत होगा, तो वो प्रसन्नता होगी या उसके जीवन में कष्ट होगा। जैसे हम आपसे सहमत हैं, तो हम आपसे सहमत हैं, लेकिन हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता से सहमति नहीं दे रहे हैं। तो समर्थन दो प्रकार से होता है। एक तो प्रसन्नता से, आपसे प्रसन्न होकर हम आपका समर्थन कर रहे हैं, और एक समर्थन होता है दबाव वाला। दबाव में भी कुछ लोग समर्थन कर दिया करते हैं। तो ये जो आपका समर्थन आ रहा है कि कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो ये आपसे सहमत नहीं है, ये आपसे भयभीत है, आपके दबाव में इसलिए शांत है। अगर दबाव में न होते, आपसे भयभीत न होते, तो एक शब्द न मिलता पुर, क्या सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचहि सकल त्रास उर भारी। त्रास माने दुख। ये दुखी है तो सहमत है, तो दुखी किस बात से है? समझिएगा बात को। ये सहमत है तो दुखी क्यों है? और दुखी कब है? जब परशुराम जी दर्शन हुआ और प्रदर्शन हुआ। ये सहमत नहीं है आपसे, ये आपके दर्शन से और आपके प्रदर्शन से दुखी है। अब आप समझो, जो यहाँ के पुरनर नारी है, संत है, ज्ञानी है, गुणवान है, जो सुर मुनि है, ये सब आपके बोलने से और आपके दर्शन से दुखी है।
और भारी मात्रा में दुखी हैं, थोड़े दुखी नहीं है, ज्यादा दुखी हैं। ऐसे लोग आपसे दुखी हो फिर भी आप अपने आप में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। आइए थोड़ी में चर्चा हो रही है। जिस व्यक्ति से धर्मात्मा आइए। दुखी हो जाए, आइए दुखी नहीं है, फिर त्रास ना ना त्रास भय 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 सोचे ही सकल त्रास उर भारी। त्रास यानी भय है, डर रहे हैं, डर विषय अलग हो गया, अब दुख विषय अलग हो गया। आप कहीं भयभीत हो रहे हैं, डर रहे कि वहां ना जाया जाए, अब वहां जाना अच्छा नहीं है, तो भय उत्पन्न हुआ वहां, अब दुख विषय अलग हो गया। ठीक, तो पहले टीका भली प्रकार से करो, हमें समझा रहे हो और स्वयं समझदार नहीं बन पा रहे हो, बता देंगे हम भी। ठीक है। सोचे ही सकल, सब लोग, एक नहीं, सोचे ही सकल, सुर यानी देवता, मुनि, नाग, नगर नर नारी, यहाँ के लोग जिनका तुम प्रमाण पत्र लिए थे, सबके हृदय में भय उत्पन्न हो गया। क्यों? कि वो हमारे प्रभाव को जानते हैं कि परशुराम जी के वचन सत्य होंगे, लेकिन हमारे वचन सत्य नहीं होंगे। तब बहुत लोगों ने जो मिल करके आशीर्वाद दिया, तो बहुत लोगों ने एक साथ अकेले हमारे वचनों को मान लिया, अपने वचनों को नहीं स्वीकार किया। हमारे वचनों में अपनी संस्तुति दिया है कि ऐसा ही होगा जैसा परशुराम जी ने कहा है वो सत्य होगा। क्यों? कि हमने जो कहा है वही किया है। आइए, बिना विचार त्रिभुवन जय समेत बैदेही, अब बिना विचार वरई हट तेही, हट बिना विचार वरई हट तेही। अब देखिए वहां राजा जनक का हट नहीं है, बिना विचार। क्यों? कि जब जयमाल लेकर कन्या जाएगी तो वहां भी पिता का हट नहीं है, वहां कन्या अपने अनुसार वर्ण करेगी। तो बिना ही विचार बरई हट, बिना ही विचार बरई हट ते ही कन्या के संदर्भ में है। तो जब धनुष टूट जाएगा या टूट गया तो फिर वहां हट की आवश्यकता क्या थी? बिना ही विचार बरब हट। क्यों? कि हट से होता है कष्ट, हट कीन्हे अंतः उर दाहू, दुख होता है। हठ बस सब संकट सहे गालो न हुस नरेश, तो हठ से होता है कष्ट। तो इसका अर्थ कि जिसने प्रतिज्ञा किया तो उसकी प्रतिज्ञा पर कन्या की संस्तुति नहीं है। आहा तात दारुण हठ ठानी, असमझत नहीं कछु लाभ न हानि। तो जिसके प्रति प्रतिज्ञा की गई थी उसी ने नकार दिया था। भाई तुम्हारे विषय में अगर कोई प्रण करे और तुम उससे सहमत नहीं हो तो क्या उस प्रण को अच्छा माना जाएगा? तो नींवें मजबूत नहीं है। अब अगर नींव मजबूत नहीं है तो ऊपर अगर अधिक निर्माण किया जाएगा। और आप आदरणीय जल थल अभियंता, आप पधारे जल विभाग से, बड़ा शुभ। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। हम जहां रहते हैं वहां चारों ओर जल ही जल है। इंद्राचल के आस पास संपूर्ण ओर सागर ही लहराता है। सहस बाहु भुज गहन अपार, अतहन अनल समझा सुकुठारा, जासु परसु सागर खर धारा, अपूरे नृप अगणित बहुबारा, अतिबल मधुकैट भजहि मारे, अब महावीर दित सुत संघारे, अचहि बलि बांधि सहस भुज मारा, असुई अवतरऊ हरन मही भारा। तो पहले हमारे बारे में जानो राजकुमार लक्ष्मण। देखिए महाराज, आपने कहा पहले हमारे बारे में जानो, जानने की आवश्यकता नहीं, हम देख रहे हैं, इतना ही पर्याप्त है। बहुत सुंदर। अब ये समझ लेना परेशान हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी आपत्ति है आपने बना लिया अपने लिए। ये जय कह करके अभी ये कह रहे थे नथमारे जी हैं सब, और तुम भी कहीं के राजा हो, वो भी तुम्ही को मारने की घोषणा कर रहे थे। अब समस्या बन गई, समझ लेना। देखो आपने कहा कि पहले हमको पहचानो। मैंने बताया नहीं था, समर्थन दो प्रकार से होता है, एक भय दिखा करके होता है और एक प्रसन्नता से होता है। ये समर्थन आपका जितना भी होगा सब भय वाला है, और नहीं रख दो फरसा, है ना। तो आपने कहा पहले पहचानो हमें, हम क्या हैं। हम पहचान गए, जब से आए हो किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा है। अब इससे बढ़िया पहचान कहाँ होगी।
और देखो विश्वामित्र जी जब पधारे, जनक जी ने सुना तो चले मिलन लय विप्र समाजा, संग सचिव सुचि भूर भट्ट भूसुर बर गुरु ज्ञात, और चले मुलन मुन्ना एक ही मुदित राव। यही बात। तो इतना ही नहीं, सुंदर सदन सुखद सब काला, और तहां बास लय दीन भुआला। और जब मिथिला में आए तो सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत तो बंधु तहां बैठा रे। हमारी ही नहीं, हमारा तो आसन बड़ा सर्वश्रेष्ठ था, हमारी ही नहीं उत्तम मध्यम नीच लघु जो जिस प्रकार का है, हर प्रकार के व्यक्ति की बैठने की उचित व्यवस्था जनक जी ने करवाई की। सबको आसन मिला, लेकिन परशुराम जी को उतनी देर से आए हो गए। बताओ, जनक जी ने एक बार कहा कि महाराज आसन, कुछ जलपान, कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो आप अपना परिचय दे रहे हैं, हम उतनी देर से देख के आपको समझ रहे हैं कि आपका क्या परिचय है और कितनी प्रभुता है, कितने महान हैं आप। चलिए, ये विषय तो ठीक है। अब जैसे महाराज फिर से विचार कर रहा हूं, आपने जो विषय रखा कि जानकी जी की खुद सहमति नहीं है इसमें। सीता जी ने कहा आह तात दारुण हठ ठानी। दारुण माने, दारुण माने कठोर, ठीक है ना पंडित जी? सहमत हो? क्योंकि आप सहमत रहो, बस वही बात कहेंगे। दारुण हठ ठानी, दारुण हठ है, ये साधारण प्रतिज्ञा नहीं है, ये हठ साधारण नहीं है, दारुण हठ है। ये नहीं कि सहमत नहीं है। जिसे प्रण बड़ा कठोर है, धनुष बहुत कठोर है, शिव पुरारी को दंड कठोरा सोई है ना, तो धनुष कठोर है, प्रण साधारण नहीं है, प्रण कठोर है। तो ये जो जनक जी की हठ है, ये साधारण नहीं है, दारुण हठ है, ये विरोध नहीं है। यहां से ये प्रमाण नहीं निकलेगा कि जानकी जी सहमत हैं या विरोध में है। अब देखिए, मैं प्रमाण दिए दे रहा हूं कि जानकी जी विरोध में नहीं है, जानकी जी जनक जी के समर्थन में है और इस प्रण से सहमत है। क्यों? क्योंकि जानकी जी खुद चाहती है कि धनुष टूट जाए, धनुष टूट जाए, ये जानकी जी चाह रही है। अगर जानकी चाहती है कि धनुष टूट जाए तो जानकी इस प्रण से सहमत है, क्योंकि जनक जी का यही तो प्रण है, जो धनुष को तोड़ेगा उसी को सीता मिलेगी। और कैसे चाहती है हम बता रहे हैं। यमना ही मन मनाव अकुलानी, जानकी जी अपने मन में मना रही हैं क्या, हो प्रसन्न ये महेश भवानी। आप प्रसन्न हो जाइए, और प्रसन्न होके आपको करना क्या है, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हो तुए सेवा। आज तक मैंने आपकी जो सेवा किया है, तो अब मुझे चाहिए क्या, सुफल करहु ये आपन सेवकाई। और करना क्या है, तो करे हित हरहु ये चाप करुआई। आज उस सेवा का फल मुझे दे दो, और फल क्या चाहिए, इस धनुष को हल्का कर दो, कर हित हरहु चाप करुआई, इसका वजन कम कर दो। क्यों? क्योंकि सीता जी ने देखा किसी राजा से उठा ही नहीं, यानी वजन बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने कहा इसका वजन कम करो ताकि ये उठ जाए और टूट जाए, तो जनक जी का जो प्रण है वो पूरा हो जाए। तो फिर जनक जी के समर्थन में है जानकी जी या विरोध में? अब बताओ। आइए, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने पुष्पक का प्रमाण दिया था कि जैसे पुष्पक है और प्रभु ने उतर करके पुष्पक को कहा कि अब तुम कुबेर के पास चले जाओ। पुष्पक की एक विशेषता है क्या, पुष्पक मन की गति से चलता है। क्या अब धनुष का उदाहरण पुष्पक से इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि पुष्पक मन की गति से चलता है और धनुष मन की गति से नहीं चलता है। इसको चलाना पड़ा है भगवान शंकर को, मन की गति से नहीं चला कि भगवान शंकर ने मन में सोच लिया कि धनुष चल जाए, तो क्या ये चला? नहीं चला। और आप है हमारे आदरणीय प्रमोद भैया साहू जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छी बात है, विशेषता है। दो प्रकार से हम सुन रहे हैं, तो इसको आप 2-3 प्रकार से प्रमाणित कर सकते हैं। हमारी बात आप सुन रहे हैं, कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? 3 प्रकार से। या तो आप
सर हिला के प्रमाणित करोगे कि हम सुन रहे हैं, है ना? या तो ताली बजा के प्रमाणित करोगे, या तो फिर कुछ धन दे करके प्रमाणित करोगे, जैसे पुरस्कार कहते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप लोग सुन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से प्रमाणित हो रहा है। दूसरी बात, पुष्पक का जो उदाहरण है आपने धनुष में लगाया, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पुष्पक और प्रभु दोनों का उदाहरण यहां नहीं लगेगा। एक पुष्पक है, एक प्रभु है। पुष्पक की विशेषता मन की गति से चलता है, और किसी संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, किसी की यह विशेषता नहीं है कि वो मन की गति से चलता हो। ये धनुष तो मन की गति से नहीं चलता, पहली बात। अब रही बात प्रभु की, तो प्रभु ने कहा कि तुम कुबेर पहुंच जाओ, तो पुष्पक चला गया। ये प्रभु की विशेषता भी तो हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अगर पत्थर को चाहा तो पत्थर को चेतन बना दिया है। पत्थर को क्या कहेंगे? जड़ कहेंगे। लेकिन अगर प्रभु की कृपा हो गई तो पत्थर भी चेतन हो जाता है। अस समर्थ रघुनायक, जो जड़ को चेतन करे और जड़ ही करे चेतन, अस समर्थ रघुनायक। तो ये प्रभु की विशेषता है कि अगर वो चाहे तो पत्थर, जो जड़ का साक्षात प्रमाण है, उसको भी चेतन कर देते हैं। चलिए, बहुत बात बढ़ रही है। हाँ। भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव पत्थर से ही हुआ था। सहे सुर न बहुकाल विषादा, तो नरहर की ये प्रकट प्रहलादा। विषय अलग हो गया। जब हम परमात्मा सत्ता का स्मरण करते हैं तो फिर वहां असंभव संभव होता है और संभव असंभव हो जाता है। विभ सर्वगतम नित्यम भूत योनि कारणम व्याप्त व्याप्तम यदः यद्यः पश्यन्ति सूर्य। वहां कुछ भी हो सकता है, परमात्मा सत्ता के द्वारा कुछ भी हो सकता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, अब महिमा जासु जाए नहीं बरनी। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आइए, नीके निरख नयन भरी शोभा, अपित पन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। वहां भी क्षोभ हुआ, यानी क्षुब्ध, यानी दुख हुआ। पितपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारा मन जिसमें अनुरक्त हो जाएगा, उसी के साथ तुम्हारा पानी ग्रहण संस्कार होगा। अब वो कार्य हो गया था। भय विलोचन चारु अचंचल, मन हो सकुच निम तजे दिगंचल। सुमिर सिए नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत। तो इससे निश्चित हो गया कि नारद जी का वचन सत्य है और पानी ग्रहण संस्कार सुनिश्चित हो गया। धनुष न टूटता तो नारद जी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। कैसे? बोले बरु पावा का प्रगट ससीमाही, और नारद वचन अन्यथा नहीं। मृखान हो देवर सबानी, असोचहि दंपति सखी सयानी। तो नारद जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। पहले ही चंद्रमा में जहां इतनी अधिक शीतलता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाए। दूसरी बात, राजा ने जो प्रतिज्ञा किया, ठीक, तो देखिए 8 वर्ष तक गौरी, 9 वर्ष में उसकी कन्या की संज्ञा होती है। तो राजा ने जो प्रतिज्ञा किया है, तो खट वर्षम सा मैथिली, यानी सीता की आयु 6 वर्ष है, तो क्या 6 वर्ष की कन्या का विवाह करना चाहिए? हाँ, ये भी सर्वथा अनुचित है। उसी कन्या का स्वयंवर होता है जिसके रूप लवण गुण की चर्चा संपूर्ण विश्व में फैल जाती है। स्वयंवर तृप्त हो विद्युती पर कीर्ता राज्यम विवाह योग्यम वे नाने शाम कत्तम किल। कि जिस कन्या के रूप की गुण की चर्चा संपूर्ण विश्व में फैल जाती है, बहुत से राजा या राजकुमार पाने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध से बचने के लिए फिर राजा लोग क्या करते हैं? स्वयंवर। तो क्या 6 वर्ष की कन्या का विवाह करना चाहिए? बिना ही विचार। देखिए, ज्ञानी को तो विचार करना ही चाहिए। अनुचित उचित काज कछु होई, असमुझ करिय भल कहे सब कोई। सहसा करि पाछे पछताही, कहीं वेद बुझते बुध नहीं। विचार करके ही करना चाहिए। हम यहाँ अत्यंत क्रोध में आए और राजा जनक अत्यंत भय के कारण निरुत्तर हो गए। अति डर उतर देत नृप नहीं, लेकिन राजा जनक को हमने मारा नहीं, है ना, निरुत्तर हो गया, लेकिन हमने दंडित नहीं किया। या जब से यहाँ आए तब से अब तक किसी भी राजा को या किसी भी व्यक्ति को यहाँ हमने
दंडित नहीं किया, तो हमारा बोध आगे है लेकिन क्रोध पीछे है। तो थोड़ा अपने विवेक को आगे रखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि परशुराम जी क्या कह रहे हैं। एक एक शब्द पर थोड़ा चिंतन करो तो भली प्रकार से समझ जाओगे तुम। देखिए, आपने कहा हमारा, वैसे महाराज हर बार आपके शब्द बदल जाते हैं, फिर बदल गए। आपने कहा हमारा क्रोध पीछे है और बोध आगे है ना। क्रोध आगे है, बोध पीछे है। अति ऋष बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष की। पहले क्या है? अति ऋष, फिर बाद में क्या है? कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। पहले क्रोध है और फिर बोध है। पहले आप क्रोध कर रहे हैं, फिर जानकारी पीछे ले रहे हैं। पहले अति ऋष और फिर कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। तो क्रोध में कभी भी बोध नहीं होता है, क्रोध में कभी भी शोध नहीं होता है। देखो, जब जानकारी पूरी हो जाए तब क्रोध करना चाहिए, और जब तक जानकारी न हो तब तक क्रोध करने से कोई लाभ नहीं है। एक प्रमाण मैं दिए दे रहा हूं भगवान शंकर का। जिस समय भगवान शंकर के हृदय में कामदेव ने अपने बाणों का प्रहार किया तो हुआ क्या? छाड़े विषम ये विशिख उड़ लागे, और डिगी समाधि शंभु तब जागे। छाती में बाण लगे। भगवान शंकर को क्रोध करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया। पहले ये बाण मारा किसने, इसका शोध किया। ये भयबू ईस मन क्षोभे विषेखी, और नयने उघारी ये चहु दिशी देखी। पहले जानकारी किया कि ये बाण आए कहां से। नयन उघार चहु दिशी देखी, चारों दिशाओं में देखा, और जब देखा चारों दिशाओं में तो मिला क्या? मिला ये सौरभ पल्लो मदन बिलोका। क्या देखा? सौरभ पल्लो मदन बिलोका। सौरभ पल्लो, सौरभ माने आम, पल्लो माने पत्ता, और मदन माने कामदेव। तो भगवान शंकर ने देखा कि आम के पेड़ में काम बैठा है, और जब ये देख लिया कि ये है सौरभ पल्लो ये मदन बिलोका, अब भायवे कोपे तो कंप्यो त्रैलोका। जब देख लिया कि इसने बाण मारा है तब उन्होंने क्रोध किया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी। और तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो, तुमका पता है नहीं कि धनुष को तोड़ा है। आइए इसी पर चर्चा हो जाए। देखिए भगवान, भगवान थोड़ा सा रुक जाओ। आपको ये जानकारी नहीं है कि धनुष किसने तोड़ा है, और तमाम तरह की घोषणाएं हैं। उल्टो मही अरिकरनी कर करे लड़ाई, सुनहु राम जी शिवधन तोरा, साहस बाहु समसोरी मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, और न तुम्हारी नहीं है सब। तो पहले पता तो करो कि अनेक प्रकार की घोषणाएं निर्णय लिए चले जा रहे हो, तो ये क्या, ये अंधेरे में तीर चलाना है। दूसरी बात, आपने कहा नारद के वचन मिथ्या नहीं हो सकते। देखो, अगर परमात्मा की इच्छा हो तो कुछ भी हो सकता है। अगर भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और इस बात को प्रमाणित स्वयं आपके गुरुदेव भगवान ने कर दिया है। जब आपके गुरुदेव भगवान ने कहा, हुई है वह है जो राम रची राखा, और को कर तर्क बढ़ावे, वही हुआ ना जो उन्होंने निश्चित किया था। कितने लोगों ने नहीं विरोध किया, लेकिन आज सबका विरोध समाप्त है। कोई विरोधी नहीं दिख रहा, भव्यता दिव्यता दिख रही है। केवल जो विरोध आज से नहीं, बहुत कई सैकड़ों वर्षों से चल रहा था, आज वो विरोध समाप्त हो गया, क्योंकि हरि इच्छा थी। तो हरि इच्छा जब हो जाती है तो नारद के वचन भी मिथ्या हो जाते हैं। जैसे नारद जी ने भगवान विष्णु से क्या मांगा? आपन रूप देव प्रभु मोही, आप मुझे अपना सुंदर स्वरूप दीजिए। आन भांति नहीं पावो ओही, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि और किसी प्रकार से मैं उस कन्या को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। और भगवान ने कौन सा रूप दिया? बंदर का। तो क्या भगवान का रूप बंदर का है? बंदर का है? नहीं है। तो अगर हरि की इच्छा नहीं है तो नारद के वचन भी मान्य नहीं है, अन्यथा हो जाएंगे। मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूं। देखिए
अन्यथा वचन नहीं हो सकते। मृखा न होए देव ऋषबानी, ऐसा सिद्धांत है। नारद वचन, भाई वहां तो वो यही सोच रहे हैं, नारद वचन सदा सुचि साचा, मैया भगवती के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है कि सोबर मिले जाहि मन राचा, ऐसा पार्वती जी कह रही। तो क्या उनका भी वचन असत्य हो जाएगा? पहले थोड़ा देवताओं के बारे में टीका टिप्पणी मत करो। देवी देवता जो कह रहे हैं उस पर भी अगर विश्वास न होगा तो तुम्हें किसके ऊपर विश्वास होगा? तो देवी देवता, तुम तो ये भी न मानोगे कि हमारे पिताजी हैं। चलो एक बात कहते हैं, अब ये बीच में नहीं, थोड़ा हमारी बात सुनो ध्यान से। बीच में हम नहीं, हाँ बोलिए। और बीच में तुम आओ। और आप है हमारे आदरणीय राम सजीवन प्रजापति जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अब धन्यवाद। देखिए भगवान शंकर समाधि में थे, शिव समाध बैठे सब त्यागी, और हम भी समाधि में थे। जब टूटने की धुन धनुष की सुनाई पड़ी तो हम समाधि में ही थे, तो हम वहां से तुरंत चल पड़े। विचार किया हमने और अव्याहत गति यानी आकाश मार्ग से मनोजम मारुतुल्य बेगम, समझ रहे हो ना? गगनम आकाश मार्ग से हमारा आगमन हुआ। और देखिए मनन क्रिया के द्वारा हमने जान लिया कि यहाँ पर तोड़ा गया है तो सीधे यहीं पर आए, और नहीं यहाँ ना आकर हम अन्य स्थान में पहुंच जाते, भटक जाते। तो बेचारे तो किया है, तो सीधे यहीं आ गए हैं। आइए, भगवान शंकर समाधि में थे। और जब छाड़े विषम विषिक उर लागे, छूट समाधि तब जागे। भाई उसने अनेकानेक प्रकार की कलाओं का प्रयोग किया, सकल कला करी कोट विधि और हारे सेन समेत, लेकिन चली न अचल समाध शिव, तो कोपे हृदय निकेत। काम का घर हृदय है, अब वो हृदय में अपने घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा। अब अगर किसी व्यक्ति के घर का रास्ता बंद कर दिया जाए, क्योंकि रास्ता में लोग ज्यादा अतिक्रमण करते हैं, घर में चाहे खड़हर पड़ा रहे भाई, लेकिन पूरा विकास जो है रास्ते में करते हैं, मार्ग में अतिक्रमण, तो निश्चित है क्रोध होगा। तब उसने विषम बाणों का संधान किया, तो जिसलिए देवताओं ने भेजा था उसे कि पठवो काम जाए शिव पाही, तो करे क्षोभ शंकर मन माही। तो उसने क्षोभ किया, भयो ईश मन क्षोभ विषेखी, नैन उघार शकल दिश देखी। देखिए भगवान शंकर को मानस में 2 ही बार क्षोभ हुआ है, तब जब राम दिखाई नहीं दे रहे। शंकर उर अति क्षोभ और सती न जाने मरम सुई, और जब काम का संसर्ग हो रहा है तब क्षोभ हो रहा है, और जब राम दिखाई नहीं दे रहे तब क्षोभ हो रहा है। भयो ईश मन क्षोभ विषेखी, नैन उघार शकल दिश देखी। और देखा क्या कि योद्धा अपने रथ में बैठा हुआ है, आम का वृक्ष काम का रथ है। तो अब भाई कोई योद्धा युद्ध करने जाता है तो अपने रथ में बैठ कर जाता है, तो अपने रथ में आरूढ़ है, तो अपने 5 नेत्र खोल दिया। भगवान शंकर के कितने नेत्र हैं? 15 नेत्र, प्रत्येक ललाट में 1 नेत्र है, तो 5 नेत्र खोल दिया। हाँ, पंचमुख है, तो 2 नेत्र और 1 नेत्र ललाट में, तब से वो तीसरा नयन उखारा। विकट वेश मुख, हाँ, चितवत काम भयो जर इशारा। अब देखिए भगवान शंकर ने भस्म कर दिया, लेकिन इसके पश्चात काम जारी रति कहूं पर दीन्हा, और कृपा सिंधु यह अति भाल कीन्हा। सासत कर पुन कर ही पसाऊ, और नाथ प्रभुन कर सहस सुभाऊ। जो श्रेष्ठ स्वामी होते हैं तो जितना अधिक क्रोध करते हैं उतनी ही बड़ी कृपा होती है। हो सकता है राजकुमार कि हमारे क्रोध में भी कृपा छुपी हो। क्यों? कि हमारे क्रोध को नदी की घोर धार की उपमा दी गई है, घोर धार भृगुनाथ ऋषानी। अब देखिए नदी में अगर घोर धार होगी तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं जहां तक वो जल पहुंचेगा तो उससे जल घट जाने के पश्चात कहीं ना कहीं उससे लाभ होगा। तो हमारे इस क्रोध से लाभ होगा। क्रोध हमारा अधर्म मूलक नहीं है, धर्म मूलक क्रोध है। ठीक है, धर्म के धरातल पर हमने क्रोध किया है, अधर्मियों के लिए क्रोध किया है।
कैसे व्यास जी? अच्छा अभी बोले जब जब हो ये धर्म के हानि, अपाढ़ ही असुर महाअभिमानी, करही अनीत जाय नहीं बरनी, असीत ही विप्र धीन सुर धरनी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो हम सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं और हम कृपा निधि हैं, यानी भंडार। और जहां भंडार चल रहा है, भंडारा इतना बड़ा प्रारंभ है, तो वहां भूखे न घूमो, प्रसाद पाओ। एक बात बताओ आपने कहा जब जब होए धर्म के हानि है, तो तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, और हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। व्यास जी महाराज थोड़ा सा चिंतन इन दो शब्दों में होगा, हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। तो तुम कृपानिधि हो कि कृपानिधि से तुम हो? और आप है हमारे आदरणीय राम कृपाल सविता जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी और भार्गव जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महाराज, ये प्रमाणित हो गया कि इन्होंने जो है हमारी बात को सुना। अब देखिए, आप यहाँ आ जाइए। नहीं नहीं बैठिए, यहाँ बैठिए, बढ़िया जगह है, बैठो सब लोग। अब इसके बाद परशुराम जी को चले जाना है यहाँ से, है ना? जब हम कह चुके हैं राजा जनक से कि बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, अच्छा, आज भर का हमने समय दे दिया है। ये ना सोचो कि हम आज चले जाएंगे, रुकेंगे भी हम। मतलब आप अपनी बात पर भी नहीं है। अगर आज भर का कहते, ये ना समझो कि आज भर का समय दे दिया, अभी और रुक सकते हैं। चलो ठीक है। नहीं तो एक शब्द जो है विशेष शब्द आपने कहा, तब तब प्रभुधरि मनुज शरीरा, और हर ही, हाँ ठीक है, ऐसा भी है, हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। तो कृपानिधि यही इन्होंने कहा। मैं विचार ये करने लगा कि कृपानिधि आप हैं या जिससे आप हैं उसको कृपानिधि कहा जा रहा है। तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, तो विविध शरीरा और हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। कृपानिधि से विविध शरीरा है, वो विविध शरीरा में से एक शरीर परशुराम जी भी है। तो आप कृपानिधि नहीं है, कृपानिधि से आप है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा हमारा क्रोध धर्म मूलक है। चलिए हम आपकी बात को स्वीकार की ले रहे हैं, आपका क्रोध धर्म मूलक है। वैसे क्रोध तो आपका धर्म मूलक है, आप करिए, मैं आपके क्रोध के विरोध में नहीं हूं। क्रोध करो, लेकिन पहले ये विचार करो कि क्रोध कहां करना है, क्रोध किस पर करना है। ये नहीं कि क्रोध ना करो, क्रोध करो आप, लेकिन पहले विचार करो कि क्रोध कहां करना है। जैसे एक समय था, भगवान से कहा गया कि कोट सिंधु सोसे तो शायद, आप क्रोध करिए और धनुष बाण चढ़ाइए, समुद्र समाप्त हो जाएगा। एक उपाय और बताया गया कि प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जलधि, ये आपके कुलगुरु भी हैं, तो उचित ये है कि आप इनसे विनय करिए, शायद ये मार्ग दे दें, हो सकता है मार्ग दे दें, तो क्रोध की आवश्यकता न पड़ेगी। तो पहले क्या क्रोध किया गया कि विनय की गई? पहले विनय की गई, और जब विनय उसने स्वीकार नहीं किया, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। जब विनय स्वीकार नहीं की गई तो फिर बोलो, पहले बोला गया क्या? एक उपदेश दिया गया, सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममतार्थ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बीत बखानी, क्रोधी सम और कामी हरि कथा, तो ऊसर बीज बये फल जथा। क्रोध यहां करना चाहिए, कहां जाओ सकता है। अभी आपको यह तो पता नहीं है कि धनुष किसने तोड़ा है, क्रोध जबरदस्ती कर रहे हो, पहले उसको ढूंढ लो, फिर उसके ऊपर क्रोध करो, मेरे कहने का मतलब है। और अभी आप क्रोध कर रहे हो, धनुष तोड़ने वाला है नहीं, तो क्रोध का क्या मार? जैसे आपने कहा कि मैंने मन की गति से जान लिया, विचार किया, जान लिया कि धनुष कहां टूटा है, मैं भी तो समाधि में था, अच्छी बात है। मन की गति से आपने विचार करके जान लिया कि धनुष कहां टूटा है। अब उसी प्रकार से विचार करके ये भी जान लो कि धनुष किसने तोड़ा है। काहे ये सब कर रहे हो कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, समाज उसको अलग करे या तो समाज उससे अलग हो जाए? भाई जान लो, सीधी सी बात। तो अन्यथा प्रयास ये न करो, ये बंद करो। अब हमारी बात सुनो अब बेटा। देखिए,
और आप है हमारे आदरणीय बड़ी ऊर्जा है भाई। राम सजीवन प्रजापति जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी और भार्गव जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात हम कहें, बिल्कुल बिल्कुल। आज विशेष ध्यान दीजिएगा, आज धनुष तोड़ने वाला जो भी महान व्यक्ति है, आप सब लोग जानते हैं धनुष किसने तोड़ा है, जानते हैं ना? किसी को ऐसा तो नहीं कि जानकारी ना हो। तो आज अब इनको तो हम बताएंगे, नाम लेंगे तो इनको पता चल जाएगा, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे, गुप्त रखेंगे। आप लोग जानते हैं धनुष किसने तोड़ा है, और आज के समय में धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं समर्थन हो रहा है। चाहे जहां देख लो, यहां से लेके तुम हमारे गांव नगर अयोध्या तक चले जाओ, तो चाहे जहां जाओ, आज धनुष तोड़ने वाले का विरोध करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई तैयार, सब जितना भी है, देखो ये सब क्या, ये सब धनुष तोड़ने वाले का समर्थन ही है ना? तो आज कोई विरोध में है नहीं, और तुम जबरदस्ती विरोध में जाओगे तो विरोधियों की, धनुष तोड़ने वाले की विरोधियों की फिर कितनी बढ़िया मरम्मत और स्वागत होगा, तो इसका आप अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सब बंद करो, आइए जाओ तुम। मैं उसी संदर्भ में थोड़ा जो संदर्भ तुमने दे दिया, किसी मंदिर में बैठ हाँ, के वो सब करेंगे हम, घंटा बजाओ, वो सब करेंगे, थोड़ा उसकी पूजा करो, प्रश्न करो, हमारा दिया जलाओ, है ना? दूर रहो हमसे, और क्या करो, दूर रहो, जो तुम कर पाओ, क्योंकि हम हैं सूर। हाँ, आयो भ्रकुल कमल पतंगा, सूर हो, सूर सुनो पहले। हाँ। अब सूर का सेवन दूर से करना चाहिए, स्पर्श न करना चाहिए। जैसे संपाति समीप गया था, तो मैं अभिमानी रबनी रावा, तो पंख जल गए थे, तो थोड़ा हमसे दूर रहो। रुको, मैं संपाति हूँ, नहीं मैं संपाति हूँ। आइए, अगर तुम सूर हो तो मैं संपाति नहीं हूँ। संपाति माने गीध, और मैं गीध नहीं हूँ। अरे गीधे सहायता करेंगे भविष्य में। मैं खुद सूर्य हूँ, सुनो, मैं खुद सूर्य हूँ, इसलिए सूर्य के सामने सूर्य है। सूर नहीं हो, सूर नहीं हो, सूर हो सकते। अरे लच्छेति दर्शेति सा लक्ष्मणा, इसलिए कि तुम्हें समझ में नहीं सूर आ करोगे रहा हमको कि परशुराम जी हमारे सामने हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदयाचल का सूर। आइए, जो संदर्भ तुमने दिया कि आज धनुष तोड़ने वाले की प्रतिष्ठा है, आइए उसी संदर्भ पर कुछ रचना यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं, इस पर थोड़ा चिंतन करना राजकुमार। लाइए। बहुत पहले महाराज वैवस्वत मनु ने साकेत धाम के उस खंड को इस धरा में स्थापित करवाया था। वैवस्वत मनु, तीन मनुराज, और उसके पश्चात बड़े बड़े महिपाल उस वंश में हुए। मनु से लेकर बहुत नृपों ने अवध में शासन संचालन कीन्हा, उसी वंश में परमात्मा प्रभु जन्म राम ने लीन्हा। काल क्रम से अवध वीरान हुआ, तो विक्रम ने पुनः बसाया। एक विधर्मी ने आकर गुम्मज वहां बनवाया। 75 बार भक्तों ने वहां अपना रक्त बहाया। 76वीं बार उस विवादित ढांचा ऊपर से नीचे आया। वाद विवाद हुआ बहुत, फिर निर्णय श्रेष्ठ है आया। और रंजन ने अपना न्याय बता सबको रंजन पूर्ण बनाया। 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार का आया। हर्षित हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु की, घर घर दीपक जगमगाया। हर्ष हो गया, उमड़ उठा खुशियों का सागर, और सारा जग लहराया। मानो कलयुग में त्रेता युग लौट पुनः है आया। धन्य धन्य हे भारतवासी, धन्य धन्य हे भारतवासी, और जान लिया जीवन का सार।
मोद प्रमोद, समझना, मोद प्रमोद योग धन, योग मोद हो गया प्रमोद, किया बहुत सबका उपकार। ते हमारी त्वरित रचना है राजकुमार, और इस पर अगर कुछ तुम भी अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहो तुरंत बनाकर। देखिए महाराज, है ये क्षमता नहीं भला तो परशुराम जी आपने बड़ी सुंदर, अगर सब लोगों को ये हमारी रचना प्रिय लगी हो तो कम से कम सब लोग अपना समर्थन तो कर सकते हो। और ये बात और आप है हमारे आदरणीय दिलीप अग्रवाल जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न हो। देखिए बात आपने अच्छी की है, क्यों? क्योंकि आपने जो ये प्रशंसा में गाया है, किसकी प्रशंसा में गाया है? हमारे नगर अयोध्या की, हमारे नगर की प्रशंसा किया है आपने, हमारे घर की प्रशंसा की। इसलिए कि हमारा ननिहाल है अयोध्या। इक्ष्वाको ना बद्धा में माता मह कुलोद्भव, इक्ष्वाक वंश के छत्री हमारे द्वारा मारे नहीं जा सकते। क्यों? कि हमारे नाना के कुल के हैं। लेकिन अगर नाना प्रसेनजीत, तुम प्रसेनजीत के नाती? हाँ हमारे नाना थे, लेकिन अगर आज जीवित होते ना जिस प्रकार मेरे सामने बोल रहे हो तो कभी सहन न कर सकते थे। क्या कर लेते? बहुत कुछ करते, हो सकता है कि श्रवण पकड़कर अयोध्या से बाहर करते। इसको और सरल करो, कुछ लोग शायद रह जाएं। श्रवण यानी कान। कान। अगर नाना जीवित होते तो मेरा कान पकड़ करके मुझको अयोध्या से बाहर कर देते। मर गए का? हाँ देहावसान हो गया है। अरे हाँ वही मतलब अब नहीं है। हाँ हाँ नहीं है। चलो बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ कि नहीं है, पूछिए क्यों? क्योंकि अगर आपके नाना होते तो मैं परशुराम जी को अगर कुछ कह रहा हूं तो मेरा कान पकड़ करके मुझे अयोध्या से बाहर कर देते। अब समझो आप उनका प्रेम कितना है इनके प्रति, और जब इनके प्रति इतना प्रेम है तो इनकी माता जी जो उनकी बेटी है उनके प्रति कितना प्रेम होना होगा, है ना? नहीं, जब नाती के प्रति इतना प्रेम है, बेटी के बेटे के प्रति इतना प्रेम है, तो बेटी के प्रति क्या प्रेम ना होगा? अगर मैं इनको कुछ कह रहा हूं मेरा कान पकड़कर मुझको अयोध्या से बाहर कर देते, और अगर वो होते तो जिस समय तुमने उनकी बेटी यानी अपनी माता का शीश काटा था तुम्हारे कान पकड़ के उखाड़ लेते। क्यों? क्योंकि बेटी से तो प्रेम बहुत ज्यादा होगा ना, और तुमने उनकी बेटी यानी अपनी माता का शीश काट दिया तो कान पकड़ के तुम्हारे, अगर हमारा कान पकड़ कर निकाला जा सकता है तुम्हें उखाले जा सकते हैं। अरे सुनो पहले, ऐसा है पाला बदल गया। अरे ऐसे लोगों सुनो, से सुनो, सुनो पहले। हाँ एक बात हमने मार करके जिलवाया भी था। अरे वो छोड़ो, ये सब लोग जानते हैं। मार ये करके सब जिलवाया था। ये सब अब ये जैसे आपने जो अयोध्या कोई जान ही नहीं पाया। देखो ये जो आपने अयोध्या के विषय में गाया है, एक बात बताओ मैं, एक हम आपको अच्छी बात बताएं, समय ऐसा चल रहा है बहुत लोग अयोध्या जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन कहो सरयू में न नहाए, स्नान न करें, ये बहुत बड़ी विशेषता है। क्या? अगर अयोध्या जाओ हमारे यहाँ तो सरयू में जरूर नहाओ। अगर आपने सरयू में स्नान नहीं किया, पौराणिक चिंतन है ये, अगर आप अयोध्या गए और दर्शन करके वापस आ गए, सरयू में स्नान नहीं किया तो अयोध्या जाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे विश्वामित्र जी जब अयोध्या गए थे हमारे यहाँ, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? करी मज्जन सरयू जल और फिर गयो भूप दरबार। पहले उन्होंने सरयू में स्नान किया और फिर इसके बाद वो अयोध्या गए। तो क्या जाते समय स्नान किया, लौटते समय नहीं किया है? जब लौटे हैं तब भी स्नान किया है और फिर उसके बाद वापस आए। तो अयोध्या अगर जाइए तो वहां सरयू में स्नान अवश्य करिए। बहुत सुंदर। आइए, बड़ी सुंदर चर्चा दिया तुमने। देखिए जब हमने ऐसा किया था, बोल दो इसको आप, रखा न रहे, तो हमने अपने पिताजी के आज्ञा अनुसार किया था। और आप है हमारे आदरणीय श्री धनंजय जी, जिला प्रचारक हमीरपुर RSS, और हमारे आदरणीय कोतवाल मुश्करा श्री ब्रिजमोहन जी, और हमारे आदरणीय श्री मंडल अध्यक्ष BJP शक्ति चौरसिया जी, और हमारे आदरणीय अनिल जी, और आप हैं हमारे आदरणीय अभिषेक तिवारी जी, जनसेवक जी, और संतनु जी, और हमारे आदरणीय विनय प्रताप जी, नगर कार्यवाह हमीरपुर, और हमारे संजय गुरुदेव
प्रधानाचार्य जी, सरस्वती शिशु मंदिर मुस्कुरा, आप सभी की ओर से कमेटी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महाराज, कुछ पात्र है आपके पास? देखिए महाराज, एक मांगने और वाले हमारे आप है हमारे आदरणीय प्रदीप दास जी महाराज, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखिए, हमने पिताजी के वचनों का पालन किया। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन और ते भाजन सुख सुय सुखे बसहि अमरपति ऐन। हम पिताजी के भक्त हैं, उनकी आज्ञा का हमने पालन किया था, उनके तब का प्रभाव जानते थे, मारने के पश्चात जिलवाया। आइए सरयू जी, आइए सरयू जी। अच्छा चलो। देखिए, जब शंखासुर वेदों को चुराकर पाताल ले गया, उस समय भगवान ने मीन रूप धारण किया और मीन रूप धारण करके शंखासुर का वध किया। और जब अपने रूप में आए तो इतना अधिक प्रेम में विह्वल हो गए कि उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो गए। प्रेम के कारण कभी कभी आंसू निकलने लगते हैं ना, तो ब्रह्मा जी ने उन आंसुओं को अपने कमंडल में भर दिया और उसी के द्वारा उन्हीं आंसुओं से मानस सरोवर का निर्माण हुआ। और जब आवश्यकता पड़ी तो वशिष्ठ जी एक छाक के द्वारा बाण के माध्यम से सरयू को प्रवाहित करवाया। सर से आई इसलिए सरयू, तो सरयू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल कूला। और सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि सरयू पहले आई, गंगा जी बाद में आई थी। और आप है हमारे आदरणीय दिलीप अग्रवाल जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगा जी जब आई तो गंगा जी ने कहा कि मुझ में चाहे जो नदी मिले नाम मेरा चलना चाहिए। और सरयू पहले आई थी तो सरयू जी को ये स्वीकार नहीं हुआ। तब सरयू जी ने ये कहा था कि ठीक है, गंगा का नाम चले, हमें स्वीकार है, लेकिन जहां पर हमारा और गंगा जी का मिलन हो तो वहां किसी भी प्रकार से अगर कोई देहावसान करे तो उसे उसकी इच्छा की पूर्ति हो। जब राजा दशरथ छोटे थे और राजा दशरथ की माँ इंदुमती आंगन में खड़ी थी, एक पुष्प गिरा, मृत्यु हो गई। अज को बड़ा कष्ट हुआ, उन्होंने कहा मैं प्राण परित्याग कर दूंगा। तब वशिष्ठ जी ने बताया अप्सरा थी और ये श्राप था कि जब तुम्हें देव पुष्प का स्पर्श हो जाएगा तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी की वीणा से पुष्प गिरा है, मुक्ति हो गई, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, वो दुख बना रहा। और जब दशरथ जी को सिंहासन में बैठा दिया तो जहां पर सरयू और गंगा जी का संगम हुआ है तो वहीं पर पयोव्रत के माध्यम से अपने शरीर का त्याग किया था, तो स्वर्ग में जाकर इंदुमती की प्राप्ति हो गई। और एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची उन्नति गुप्ता जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। देखो महाराज, बहुत धन्यवाद। एक बात बताओ, मैं जितना भी शुभ कार्य है वो सब हमारे वंश के द्वारा हुआ है। जैसे सरयू हमारे वंश के जो हमारे पूर्वज थे इक्ष्वाकु, उनके द्वारा लाई गई। गंगा हमारे पूर्वज भगीरथ जिनके द्वारा इस धरती में आई है। जमुना ये कौन है? ये हमारा कौन सा वंश है? सूर्य वंश। और ये सूर्य की पुत्री है ना। तो ये कह दूं कि पानी जितना है वो सब हमारे वंश में आए, है ना। हाँ, थोड़े पानी वाली बातें करते हैं। हमने पानी आपने क्या किया है? हमने बहुत कुछ किया है, तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा किया है। एक ठो बम्बा बनाया। अरे सुनो, बम्बा बताओ ना भाई। हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया। आइए देखिए हमने क्या किया है। हमारे पूर्वजों ने गंगा लाई, हमारे पूर्वजों ने सरयू, हमारे वंश में ही सरयू, ये जमुना, और हमारे वंशज ही थे सगर के 60,000 थे 60,000। उन्होंने ही समुद्र को खोद करके उत्पन्न किया। ठीक है, समुद्र को उत्पन्न नहीं किया, अरे बढ़ाया। उदर अघमो जात्मा, तो यानी परमात्मा के उदर से सागर का निर्माण हुआ। सागर का उन्होंने विस्तार किया है। पानी की जितनी खोज है वो हमारे पानी ठीक है, लेकिन मनमानी न करो। हम बता रहे हैं में। अरे हमने क्या किया बता रहे हैं। एक कुआं बनाया हो तो बताओ। अरे कुआं और धुआं के चक्कर में परो, सुनो। धुआं है। आकार में सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्म कुंड से काट काट करके हमने प्रवाहित करवाया है। और उद्गम स्थान जानते हो कहां पर है? चीन में।
चीन तक में सबको बीन लिया, तो तिब्बत से होकर यहाँ आसाम में भारत में गिरी है। ठीक है, तो इतनी बड़ी नदी को हमने प्रवाहित करवाया है। अब यहाँ समझिए, इन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको मैंने ब्रह्मकुंड से काट काट करके प्रवाहित करवाया, और जो तिब्बत से होती हुई भारत में आई हमारे देश में, तो उद्गम स्थान इसका क्या बना? चीन। एक इन्होंने नदी को प्रवाहित करवाया ब्रह्मकुंड से। आज भी उस नदी के कारण दो देशों में विवाद बना है कि नहीं बना? तुम्हारा पूरा जीवन विवादित है महाराज, चाहे तुम पैदा हो से लेके अब तक देख लो, और ये विवादे के कारण है। इनके भाई भी इनसे प्रसन्न नहीं रहते, ये विवाद का ही कारण है। आज अब जैसे आज ये विवाद है, तो क्या मान रहे हो आप कि विवाद क्यों है? विवाद धनुष के टूटने में नहीं है। अगर धनुष के टूटने का विवाद होता तो ये पहले आ जाते, टूटने से रुकवा देते, लेकिन तब नहीं आए। जब धनुष टूट गया, और फिर जनक जी ने क्या कहा था, जब धनुष टूट जाएगा तो विवाह होगा। तो अब विवाद, जो विवाद है वो धनुष टूटने का नहीं है, विरोध है विवाह का, कि अब विवाह न हो पाई। ये है समस्या इनकी, क्योंकि खुद नहीं हुआ तो दूसरे का भी नहीं होने दोगे तुम। हम समझ रहे हैं ना? सुनो सुनो सुनो, आइए, जैसे पिता बहुत सी संपत्ति अर्जित करता है और पुत्रों के द्वारा उसका कभी कभी सदुपयोग नहीं किया जाता, तो इसमें भूल पुत्रों की है। हमारे द्वारा नदी का निर्माण किया गया, आगे क्या होगा ये उनका विषय है। अब देखिए, विवाह से हमारा कोई विरोध नहीं है। क्यों? ठीक है, इसलिए कि आज तक हमने कभी किसी के विवाह में बाधा नहीं पहुंचाई। विरोध है केवल धनुष टूटने पर। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड वही डारे। कह रे, इस धनुष की पूजा होती रही है। मैं दो धनुषे दिव्य सृष्टि लोका भी पूजते, स्वयं बलवती मुखे निर्मते विश्वकर्मणा। संसार में दो धनुष दिव्य थे, पिनाक और सारंग, और इनकी पूजा होती रही है। और जिसकी पूजा हो, जहां पर हम पूजा करें, अब उसको तोड़ करके धरती में डाला जाए? आज इस पर किसी ने संवेदना व्यक्त किया? किसी ने शोक प्रकट किया इस पर? एक बात हम बतावें, ज्यादा धनुष किसी ने दो आंसू बहाया? निकल जाओ यहाँ से, नहीं उठावेंगे धनुष, चढ़ावेंगे बाण, तो सब समझ में आ जाएगा कि कहां से आए थे और कहां पहुंच गए। ठीक है, देखता नहीं अगर मैं ये भी प्रवेश, तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा देता दिल के, और फर्जी याद भुला देता, लेता मैं छीन धनुष फरसा और करके संग्राम दिखा देता। हमारा फरसा छीन लेते तुम? या फरसा को छीन बो, और जल्दी थे, या फरसा को छीन बो, लगवा न लेना। इन छोटे छोटे बालकों का खेल ना है। कहाँ इधर बालक है? छूते ही क्षण में तू छार हो जाएगा। उस बालक के कहीं और छीने हुई हैं इन छोटे छोटे बालकों के धनुष बाण, तो इन्हीं के धोखे आज थप्पड़ उठाएगा। तो जाओ जो धनुष बाण मैं हुई हो छार, और छटपटो आइए छठी का याद आएगा। जिन्हें चाहते उन्हें कहीं उठार को, यही पर तुमको यम पर पहुंचाएगा। भूल नहीं हो चकर मकर लड़बो फानबो सबे बड़ों का मुकाबला, जब दशरथ के लाल सो भाग गई हो महेंद्राचल, सूरत ना दिखाई हो लौट। अरे हमरे बंशी वीर और लड़े रण में भी काल सो, अरे तीखे सर बाणों सोन फिर के फुहारे चले, और दम तमाए दामिन दस नफे तुम कहूंगा, और उछल उछल शब्द सिंधु मिलेंगे। एक पर्दा रसातल फट जाएगा, साए करते चलेंगे उन 400 पवन फूटेंगे सितारे, गगन प्रलय मच जाएगा, हर लक्ष्मण शंख हुआ मेरा हृदय। तब मिथिला में जान के लाले मर जाएंगे। अरे महाराज, मैं जाता जब युद्ध में तो नेक ना सिखाता, मुंह की न खाता, पैर आगे को बढ़ाता, ये क्रोध आ जाता तो बताता विपक्षियों को, और शत्रुन की सोनित की सरता बहाता हूँ, लेकर ना आता पराजय कभी संघर्ष है, ये विजय श्री पताका हमेशा फहराता। अरे चम चम चमा चम चम निशा चमकता चार, ये चपला तेरी चमल चालन चलाता है, संतन सुनाता शब्द सरसी सरक सरक, शत्रु संहारी स्रोत सरता सरसाता है, गिराता गिर गौहर की गुम्फित गुफाएं गहन, और काज सी गरज कला रत्न गुण गाता है, फुम फुम फुंकारता, अब फंता फमा फार फूल सी पड़ीन फर फार फार आता है। चंचल सी चोट करे, चाप के चकोर छपटा, चौगुंडी चपला सी चोट करे, चट चट्टा झंझा झकोरे जी, झंझट में झट झट, तो झंझा के झकोरों में झाकोगे झाक झाक, पूनम का प्रभास प्रकाश पर दीपर, और परशुराम जी पकड़ पर भागोगे पट्ट पट्टा। ज्ञानी विज्ञानी मन ध्यानी आंख खोल लो, नहीं कुछ क्षण ही में गिरी है अंग खट खट। अरे डाली दूंगा दम्भ दर्प
दुष्ट तीन द्रोहियों का। और क्या होगा? देह की दमक देख दिनकर दहलाएंगे, अब भूपति भागेंगे, भवन भवन को भय दूर हो, अब भयं सा प्रभाव आज जग में प्रगटाऊंगा, अजय परस के प्रभाव से अब आग भयंकर हमें मत है, और अब भयंकर शंकर का रूप बन जाऊंगा। ये टूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना? नहीं जब तोड़ा। और आप है हमारे आदरणीय दिलीप अग्रवाल जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जब तोड़ना अपराध है, तोड़ना अपराध है तो चाहे धनुष हो चाहे तखत हो, इसलिए टूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान देना। महाराज हमारा जीवन परिचय कैसा है? मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से। कहाँ खो जाते हो? प्राकृतिक प्रकोप ना हिला सके, ये प्राकृतिक प्रकोप ना हिला सके। क्यों? क्योंकि हम जहां रहते हैं ना, वहां दैविक भौतिक तापा और राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। आज ये लग रहा है कि राम राज्य बैठे त्रिलोका, तो हर्षित भयो गयो सब, ऐसे ही लग रहा है आज। तो महाराज और परशुराम जी ने भी यही कहा था, है ना, कि त्रेता आ गया। तो महाराज मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से। प्राकृतिक प्रकोप ना हिला सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्म या शरद शिशिर, हेमंत और बीता बसंत, सुख से न राग, दुख से न द्वेष। हमारा जीवन ऐसा है, सुख आने पर हर्ष नहीं है और दुख आने पर द्वेष नहीं है। सुख से न राग, दुख से न द्वेष। मैं हुआ पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, और करता नित झंझा बातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा। और आप है हमारे आदरणीय दलपत लाल जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय नरेश सोनी अटेलिया बाजा, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवाकांत का परम भक्त, और कालों का भी महाकाल, मैं रण प्रांगण का प्रलय पथिक, क्या सफल अभी ओ लखन लाल। ये चंद्रमौल की देन परसू, और ये रण इतिहास बनाता है। साए साए जो पवन चले, जो खाव खाव चिल्लाता है, जाता हूँ जब रण क्षेत्रों में, रण नृत्य योगनी दिखलाती, और फिर भैरों राग आलापे, ये लहलुहान मही बन जाए, फिर हाहाकार मचे जग में, और महानाच जब करता हूँ, अपन शेष नाग का टोल उठे, अपन प्रलय काल जब चलता हूँ। और आप है हमारे आदरणीय दिलीप भैया अग्रवाल जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। एक बात बतावे महाराज, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या? विचार करो, वो पथ क्या और पथिक कुशलता क्या? जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, सूल माने कांटे,
फूलों की सैया तज करके जो कांटों का पथ अपनाता है, वो ही मनुष्य इस धरती में नर से नारायण कहलाता है। महाराज वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, कर धाराएं प्रतिकूल न हो, कर धाराएं प्रतिकूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की धैर्य ये परीक्षा क्या, कर धाराएं प्रतिकूल न हो, कर धाराएं प्रतिकूल न हो, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप ना हिला सके हमको अपनी आघातों से। निर्जला शुष्क सी धरती पर क्या हुआ, जब मानवता कुम्हलाती है और जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी भय खाती है, जब नाग फनी को पारिजात के और सदस्य बताया जाता है और जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह संगालों की आवाजें आती हैं और जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बात हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई और सुविचार थकाने लगती है और जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा और ये शास्त्र उठाना पड़ता है, अतेबी हो अथवा देव रूप धरती में आना पड़ता है। और आप हमारे आदरणीय भाई दिलीप अग्रवाल जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महाराज, ठोकरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सब लोगों की जो इच्छा थी, जो कोशिश, जो प्रयास था, वो आज सफल हो गया है। ठीक है महाराज, आज इस बात को कहने में हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम जिस देश के वासी हैं उस देश को क्या कहते हैं, भारत। ये हमारे देश का नाम पूर्व से नहीं है, पहले हमारे देश को अजनाब वर्ष के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब ऋषभ देव जी के बड़े बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम था भरत, तो भरत जी के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये उनके कर्मों का प्रभाव था, तो भरत जी के कारण हमारे देश का नाम पड़ा। और आज हमें इस बात को कहने में प्रसन्नता है कि हम वहां के वासी हैं। कहां गए, भारत के। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान शंकर ने खुद कहा है। जिस समय मैया पार्वती जी ने पूछा कि भोले बाबा, इस संसार में बहुत से देश हैं, 7 द्वीप 9 खंड में बहुत से देश हैं, पर कौन सा ऐसा देश है जो विशेष है? तो भोले बाबा ने कहा, धन्य देश जहां सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वही देश धन्य है जिस देश की नारियां पतिव्रता होती हैं, और वही देश धन्य है जिस देश में सुरसरी यानी गंगा बहती है। हमारे देश की जो नारियां हैं वो पतिव्रता हैं। कैसे? हमारे देश का एक नियम है, जननी सम जानही पर नारी और धन पराओ विस्ते विश्व भारी। हमारे यहाँ माता अनेक की पर पत्नी एक की। दूसरी बात भगवान शंकर ने कहा, ये 2 विशेषताएं हैं। दूसरी कौन विशेषता है? जिस देश में सुरसरी बहती है वही देश धन्य है, और ये सब लोग जानते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो महाराज, अपने देश के लिए कुछ कहने की प्रसन्नता है। हम वो कह रहे हैं, हम भारत खेलते, हम भारत के भरत खेलते
सिंहों की संतान से। और कहते क्या है कि कोई देश, अब आज के समय में कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। सही है ना? कोई देश, अब कोई विशेष नहीं है। देखिए महाराज, हमारी इच्छा है क्या? इस धरती में पैदा होना, इस धरती में। ये आप लोग हृदय से स्वीकार करिए, केवल सुनना नहीं है, स्वीकार करना है। और जब स्वीकार करोगे तभी समझ में आएगा। इस धरती में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। और त्याग और बलिदान, अगर बलिदान न हुआ होता तो यह संभव न होता। त्याग और बलिदान ये हमारे पुरखों की सौगात है। अगर उनके मन में त्याग न होता तो ये सब व्यवस्थाएं नहीं होती, वो अपनी ही व्यवस्था में लगे होते। तो महाराज, और आप है हमारे आदरणीय मुकेश अग्रवाल जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का बलिदान और किसी का त्याग, जिसके कारण आज घर घर चिराग जल रहे हैं। इस धरती में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। त्याग और बलिदान हमारा नहीं, हमारे पुरखों की सौगात है। देखो महाराज, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से समय बदल गया है। अब बड़ी बड़ी ज्वालाओं से बढ़ करके है चिंगारियां। और कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। ये नियम है कि कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। ये कहीं चहल और कहीं पहल, हम जीते मरते शान से। और कहते हैं कि कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। जहां हिंदुओं का स्थान है वही तो हिंदुस्तान है। और आप है हमारे आदरणीय कुंवर बहादुर राजपूत जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और 51 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला और भरत पुत्र, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र जो भरत हुए, उनका इतिहास महाभारत में, दशरथ पुत्र भरत का इतिहास रामायण में, और ऋषभ पुत्र भरत का इतिहास श्रीमद् भागवत में। तेषाम वे भरतो ज्येष्ठो नारायण परायण विख्यातम वर्ष में तद यन नामना भारत मद्भुतम। ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। और हो सकता है कि भविष्य में कहो पुरलिंग हटाकर कहो स्त्रीलिंग लगा दिया जाए, भारत को कहो माता बना दिया जाए, लेकिन भारतवर्ष है, देश है। बहुत देश हैं और सब देश हैं, और भारत देश नहीं, देश के साथ साथ एक संदेश है। जो भी नियम बने यहां बने। संस्कृति, संस्कृत और संस्कारों का जन्म इस धरती से हुआ। तो इस धरती के लिए, इस देश के लिए हमारी शुभकामना। राजकुमार, कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश है ये। कृषि की प्रधानता और ऋषियों की प्रधानता, दो की प्रधानता इस देश में रही। क्यों कि चाहे जिस वर्ण का व्यक्ति हो उसका गोत्र होता है, बिना गोत्र का कोई नहीं होता है। अगोत्र जितने हैं सब ऋषियों के नाम पर ही बने हैं। तो जितने लोग हैं सब ऋषि परंपरा से हैं। आइए इस देश के प्रति हमारी शुभकामना। भारतवर्ष हमारा प्यारा, ये अखिल विश्व से न्यारा, और सब साधन से संपन्न रहे ये भारत देश हमारा। हो ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म
ब्रह्म तेज व्रतधारी और महारथी हो सूर धनुर्धर ये क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। गौएं भी अति मधुर दुग्ध की और रहे बहती धारा और सब साधन से संपन्न रहे ये भारत देश हमारा। सभ्यता यहाँ पर जीवित है और पूजे जाते हैं संस्कार और कल 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 बहती पवित्र पावन नदियां ले धवल धार। हिमवान किरीट बना जिसका और उत्तर में प्रहरी के समान और दक्षिण में सिंधु पखारी चरण देता रहता है अभयदान। पूरब में खाड़ी का गौरव सीमा को रक्षित करता है और पश्चिम में अपना अरब सिंधु निज ऊर्जा का जल भरता है। युग हमारा क्षेम हमारा और स्वयं सिद्ध हो नारा और सब साधन से संपन्न रहे ये भारत देश हमारा। देखिए महाराज, आपने जो बात कह दिया, इस बात को सुनकर के मैं आपके विरोध में, यद्यपि मैं आपके विरोध में था, परंतु मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। विरोध में रहकर भी समर्थन करना चाहिए जब बात अच्छी हो। और आपने देश की बात कही है, देश की गाथा गाई है, सब साधन संपन्न रहे ये भारत वर्ष हमारा, तो इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं और समर्थन करता हूं, क्योंकि अब बात देश की है। तो देश के प्रति हमारा कथन है क्या, जिस देश का दाना, ये हमारा ही कर्तव्य नहीं है, ये सभी देशवासियों का कर्तव्य है। जिसका खाते वहां गुण गाना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए, है ना, और नहीं खाए कहीं की और बजाए कहीं, ये अनुचित है। क्यों? वैसे कुछ लोग होते हैं जो किए हुए कर्मों पर खेद करते हैं। कुछ लोग किए हुए कर्मों पर, यद्यपि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कर देते हैं, फिर उन्हें पछताना पड़ता है जब दंड मिलता है। जो देश के विरोध में आ जाते हैं तो फिर उन्हें दंड मिलता है तो फिर वो पछताते हैं। तो कुछ लोग होते हैं, आचार्यों ने कहा, जो किए हुए कर्मों पर खेद करते हैं और फिर उनकी निंदा पुराण और वेद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस पत्तल में खाते हैं उसी में। तो हमारा कहना है, जो कुछ थे या अभी सोच रहे हो देश विरोधियों के लिए, उनके लिए हमारा कहना है, बिना मौसम के कोकिल से भी कूंजा नहीं जाता। बिना मौसम के कोकिल से भी कूंजा नहीं जाता। और जहां अनुराग पलता है वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता है। व्यक्ति के चित्र से ही उसके चरित्र की पूजा होती है, चरित्र से उसके चित्र की पूजा होती है। तो अपने चरित्र को संभालने की आवश्यकता है, अपने कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिसे देश का दाना खाते हो महाराज, जिस देश का दाना खाते हो और जिसका पीते हो पानी, एक बार सब मिलकर बोलो, हम हैं हिंदुस्तानी। बहुत सुंदर आप लोगों के स्वर बता रहे हैं कि आप लोग प्रसन्न हैं। तो महाराज, कूद समर में हम जब आए, दुश्मन को ललकारने, तो उंगली दांतों तले दबा ली, अचरज से संसार ने। ये बनते आए हैं हम पन्ने गौरव और इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। आगे से वार नहीं करते, एक नियम है हमारा महाराज, आगे से वार नहीं करते, पर पीछे पैर नहीं धरते, पीछे पैर नहीं धरते। ये आगे से वार
नहीं करते। और अब एक विशेषता है, क्या? ये सोने की बनी अंगूठी और उसमें जड़ा नगीना है, और हर जवान का नाप के देखो 56 इंची। आइए, इसीलिए सब कुछ संभव है। इंची टेप साथे में लिए हो। आइए, जिनका बलिदान होता है इससे तुम्हें तो उनका समस्या है। मरण नहीं, स्मरण होता है। समाज उनके प्रति सदैव आभारी बना रहता है। तो जिनके द्वारा देश के लिए अपने प्राणों की न्यौछावरी की गई है, अपने मस्तक कटवा दिया है, अपना बलिदान दे दिया है, उनका हमें पहले स्मरण करना चाहिए और उनके प्रति हमें सदैव कृतज्ञ बना रहना चाहिए। और वो समय कैसा था जब समस्त वीरों के द्वारा युद्ध की आहुति दी गई। कैसे? जब मिट्टी में दबी हड्डियां और अंगड़ाई ले मचल उठी थी, और सिर में बांधे कफन जवानी अंगारों में निकल पड़ी थी। कंठ कंठ में मुक्ति गान था और पग पग में तूफान भरे थे। हृदय हृदय में आजादी पर मरने के अरमान भरी थी। सैसो झुलसा जली जवानी और उस दिन बूढ़े जूझ रहे थे। अथू थू जलते समर यज्ञ में ये खिलते यौवन कूद रहे थे। देखिए महाराज, बड़ी सुंदर बात एक कह दूं मैं कि प्रेम के गीत भूदान के मिल के गाते चलो और प्रेम के दीप घर घर जलाते चलो। कहो लखने मोने बहुत सुंदर। दिल तुम्हारा को नहीं जानो बदे तो संसार है आपका, लेकिन कह मैं रहा हूं। क्या? माता पिता ही ओरे न भयोनी के गोरे ने रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से आप पूरे हो गए हैं। कारण पिता को मरवा दिया, माता को मार दिया, इसलिए नीके अच्छी तरह से ऋण हो गए हो। एक ऋण शेष है, गुरु ऋण। ये शेष क्यों है? सो जानो। मेरे ही माते काड़ा दिन चल गए ब्याज बड़ बड़ा। अगर ये शेष इसलिए है कि आपने हमारे मत्थे छोड़ रखा है इसको, तो फिर महाराज अब हम ब्याज नहीं बढ़ने देंगे। क्यों? क्योंकि ब्याज बढ़ जाएगी तुम्हें अंदर लोभ पैदा हो जाएगा, इसलिए भी ये शेष न रहेगा। है अबे आनी है अब बेहरिया बोली तुरंत तो देव मैं तुरंत तत्काल बुलाओ। आइए। आइए। सब लोगों को हम बुला रहे हैं, लेकिन ब्याज बढ़ गया है तो पहले ब्याज का निदान किए दे रहे हैं कि अगर ब्याज बढ़ा अधिक हो गया है ब्याज, तो अगर हम ब्याज मांगेंगे तब कोई नहीं दे देगा, क्योंकि अधिक हो गया है ब्याज। तो ब्याज आज हम पूरा छोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी योजना है ब्याज माफी की। आया करती है ना योजना ब्याज माफी की, तो ये बहुत बड़ी योजना है ब्याज माफी की। केवल आज हम अपना मूल्य लेंगे, ब्याज हम 100% छोड़ रहे हैं। आइए सब लोग, बड़े हर्ष का विषय है, बड़े उत्सव का विषय है। सब लोगों ने इस आयोजन को बड़े श्रद्धा और बड़े हर्ष के साथ करवाया है। यद्यपि हर जगह आयोजन होते हैं, लेकिन ये आयोजन कुछ विशेष प्रकार का है। सब लोग बड़ी प्रसन्नता से, बड़े हर्ष से, बड़े उत्साह से और इस महापर्व के पावन अवसर पर इस आयोजन का यहाँ पर शुभारंभ करवाया गया है। तो आए सब लोग, हमारे व्यवहारी हैं, सब लोग आए हमारे पास। आइए आइए सब लोग आइए, डरो ना, आइए। और हमारे जो कमेटी के पदाधिकारी गण हैं, हाँ हाँ, उनको तो आने पड़ेगा। सभी लोग मंच तक आवे और भगवान शंकर का व्यवहार स्वरूप प्रदान करें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पहली बार ये हुआ है ना आयोजन। आइए आइए नए नए व्यवहारी बनाओ। आइए सब लोग।
ये देखिए, सबसे पहले एक व्यवहारी आए हमारे पास। आइए आइए, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये कम से कम आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन करवाया है, ये बड़े हर्ष का विषय है, ये साधारण विषय नहीं है। आइए आइए, आयुष्मान भो। आइए आइए, सब लोग आइए हमारे पास। आयुष्मान भो, चिरंजीव भो। और समिति के लोग, सब लोग समेट के आ ये जाएं। तो बहुत ही खुशी की बात है। हमारे जो भी कमेटी के पदाधिकारीगण है, एक भी पदाधिकारी सभी व्यवहारी हैं, जो लोग जहाँ बैठे, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, सब लोग व्यवहारी हैं। हाँ। और आ रहे हैं ये वो भी श्रद्धा का व्यवहारी विषय हैं। है, जिसे आना हुआ है, जिसे ना हो ना। तो हमारे को ये नहीं है कोई कि नहीं आओ तुम हमारे व्यवहारी पास, हैं। तो हमें कुछ देव ना। बैठिए, सभी प्रलोभन लोग। वाले नहीं हैं। सब लोग बैठिए, सब लोगों के लिए शुभ आशीर्वाद है। आइए आइए, समिति के लोग आइए आइए। और हमारे पप्पू जी जो इसी ग्राम के निवासी हैं, कहीं ना कहीं इनके द्वारा इस ग्राम का जहां भी जाते हैं कम से कम नाम बोला जाता है। आइए आइए बालिका। अरे नमस्ते सुभाष। तो ये भी बड़े हर्ष का विषय है। आइए आइए, आयुष्मान भो, चिरंजीव भो। व्यवहार केवल परशुराम जी तक सीमित नहीं है, इधर राम जी भी बैठे हुए नहीं, हैं। तुम राजा के पुत्र हो तो नहीं, ये नहीं, आइए आइए, इनसे व्यवहार विशेष। आयुष्मान भो, चिरंजीव भो। व्यवहारी लोग समझे इस बात को। आयुष्मान भो, आयुष्मान भो। आइए आइए, आयुष्मान भो, चिरंजीव भो। अच्छा अच्छा, आयुष्मान भो। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, आए हम गारोली। आइए, ये हर जगह पहुंच जाते हैं। आयुष्मान भो। बड़ा तगड़ा व्यवहार इनका। पहुंचना ये पड़ेगा ना, बहुत सुंदर। दिन रात की सेवा चल रही है। वारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपील। तो ये व्यवहार तो पहले है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आइए देखिए, ये भी हमारे बहुत बड़े व्यवहारी है। आइए आइए, आयुष्मान भो। और पप्पू भैया पधारो और इधर। हमने पहले तुम्हारा नाम लिया है। आइए। सबसे तगड़े व्यवहारी तो तुम ही हो। ये हमारे व्यवहारी देखो दौड़ के आ रहे हैं, टोपा लगाए रहे ना, सर्दी बहुत है देखो है। ये अच्छा, इसी समय में वाह, बहुत सुंदर। समिति का बड़ा श्रेष्ठ निर्णय सर्वे है भवंति सुखना कि प्रतिवर्ष आइए आइए, आयुष्मान भो। 22 जनवरी ऐसा होना भी चाहिए कि अब ये इस महापर्व को सदैव हम स्मरण करें। केवल 1 वर्ष तक नहीं, 500 वर्ष के पश्चात ऐसा सुंदर समय आया। पता नहीं कितने लोग इस धराधाम से चले गए। जब हम अयोध्या गए थे उस समय न्यास के अध्यक्ष दिगंबर अखाड़ा के महंत स्मृत शेष पूज्यपाद रामचंद्र परमहंस जी थे। उस समय उन्होंने रो दिया था हमसे कि ये समय आएगा लेकिन हम नहीं रह जाएंगे। तो जहां भी हों, जिस लोक में, उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे। और जितने भी उस संदर्भ के श्रेष्ठ और संघर्षशील, कर्मठ, लगनशील परमात्मा के परम भक्त रहे, तो आज उनका हृदय हर्ष से भर गया होगा। तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है संपूर्ण विश्व के लिए। विश्ववास प्रगटे भगवाना। और ये पावन पर्व के पवित्र अवसर पर यहाँ भगवान की लीला का समारोह करवाया गया है। तो अब प्रतिवर्ष ये आयोजन होना चाहिए। सब लोगों को ये ध्यान रखना है। और हम तो कह रहे हैं कि हर जगह ऐसे, और जबकि जब हम कल आए तो प्रत्येक जगह कहीं दिवाली लोग खेल रहे थे, कहीं गीत हो रहा था, कहीं संगीत, कहीं नृत्य हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं उत्सव निकल रहा था। प्रत्येक जगह उत्सव हो रहा था। तो ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। और साथ साथ एक विशेष ध्यान भी रखना चाहिए कि ऐसा समय क्यों आ गया कि हमें ये दिन देखने पड़े।
बड़े बड़े वीर योद्धा तपस्वी पहलवान सब इस धराधाम में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी विडंबना रही कि एक दूसरे के विरोध में रहे। तो सदैव सनातन का पवित्र पताका फहराना चाहिए। सिंधु से लेकर के बिंदु सरोवर तक जो लोग रहते हैं उनकी संज्ञा हिंदू है। जहां सिंधुजा है वहां हिंदुजा है, सिंधु से लेकर। तो यहां जो भी रहते हैं तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू यहां रहने वाले लोगों की संज्ञा है। जैसे आप लोग गंगा के उस पार कोई रहता है तो होता है गंगा पारी, है ना, वो लोग कहते हैं कि जमुना के उस पार बोले जमुना पारी आदि बुंदेलखंडी। तो यहाँ हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, यहाँ रहने वाले लोगों की संज्ञा है हिंदू, चाहे जो हो। देखिए परमात्मा सबको प्रिय है और परमात्मा का प्रेम सबके प्रति है। परमात्मा के हृदय में कोई जातिवाद नहीं है ना। बड़े बड़े कवि हुए रहीम अरश खान, जिन्होंने परमात्मा की महिमा का मनन किया और उस उत्सव में भी बहुत इस प्रकार के लोग हैं कि जो उस धर्म से नहीं हैं लेकिन फिर भी उनका बड़ा समर्पण भाव है। और यहाँ के नहीं, दूसरे देश के लोग हैं, उस धर्म से नहीं हैं लेकिन परमात्मा का स्थान बनवा रहे हैं, है ना। जैसे एक जगह के राजकुमार हैं तो उनके द्वारा परमात्मा का स्थान बनवाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उदारता है। ऐसा ही होना चाहिए कि हमें कभी भी विरोध में ना हो करके सदैव एक मत रहना चाहिए। और परमात्मा चाहे जिस नाम से हो चाहे जिस रूप से है, हमें परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। परमात्मा एक है, अगुण अनीह अलख जोई, भगत प्रेम व सगुण सोई, वो केवल एक है। तो सब लोगों के लिए शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है। धन्य धन्य इस ग्राम को, धन्य यहाँ के लोग जिन ऐसी रचना कियो, प्रभु का परम संयोग। प्रथम धन्य इन सब पुरुष को जिनकी हो आरंभ, गाड़ दियो ध्रुव लोक लो अचल कीर्त को खंभ। तो ये कीर्त का अचल खंभ यहाँ स्थापित है, अनादिकाल अनंत काल तक इसी प्रकार पल्लवित बना रहे। सब लोगों के लिए शुभ आशीर्वाद है और मंगल कामना है। आती बिने तो मृदु शीतल वारे भोले राम जोरे जोगम पानी आती मेरे। ये महामुनि, ये तो बालक है और बालक के क्रोध और एक बालक ही होता है। बालक के कहे हुए वचन नो पर आप इतना क्रोध ना करें भगवान, ना करें। सोना भूनाथ तुम्हें साजे सुजाना, बालक बचाने करिए नहीं गाना, बालक बचाने बरो रे बालको एक स्वभाव, एना ही न संत विदुषी काबू, एना ही न संत तेहि नाही कछु काज बिगारा, तेहि नाही कछु काज बिगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी मैं कृपा कोप बधु बदभु गोसाई, कृपा कोप बधु बदभु गोसाई, मोह पर करी दास कहे नाई, मोह पर करिए
कहिए बेग जही विधिर से जाई, कहिए बेग जही विधिर से जाई, मुनि नायक सोई करब पाई, मुनि नायक सोई। यही कांट कुठार नदीना तो मैं को पुकार कीना। राम तुम्हारा अनुज आज भी हमारी ओर अहित दृष्टि से दृष्टिगोचर कर रहा है, तो अब आज इसके लिए केवल एक ही विकल्प हमारे पास शेष बचा है कि यदि हमने इस प्रबल परश का प्रहार लक्ष्मण की ग्रीवा में नहीं किया तो हमारा कोप करना व्यर्थ हो जाएगा और संपूर्ण विश्व के महिपाल देख लेंगे कि रघुवंशी ब्राह्मण के अपराध का प्रायश्चित हुआ कि रघुवंशी राजकुमार ग्रीवा का छेदन हुआ। सावधान, तैयार हो जाओ मृत्यु का वरण करने के लिए, हट जाओ राम मेरे सन्मुख से। सावधान सावधान कुठारो न दीन्हा ओ मैं पुकार कीना। आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे? नहीं, क्या आप मेरे लक्ष्मण पर नहीं भगवान, यदि आप लक्ष्मण का वध कर देंगे तो मैं किस प्रकार से अयोध्या जाऊंगा? अयोध्या के लोग मुझे अयोध्या से निकाल देंगे और कहेंगे निकाल दो इस पापी राम को, क्योंकि इसने अपने हित के लिए अपने भैया का वध करवा दिया बपन। और अयोध्या से चलते समय लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में मैया ने दिया था और कहा था जिस प्रकार से लक्ष्मण को लिए जा रहे हो उसी प्रकार से मुझे सौंप देना। यदि आप लक्ष्मण का वध कर देंगे तो मैं कौन सा मुख लेकर के अयोध्या जाऊंगा और मैया से क्या बतलाऊंगा भगवान, क्या बतलाऊंगा कि मैंने अपने हित के लिए अपने भैया का वध करवा दिया। क्या आप अपने परशु से मेरे भैया का छेदन करने जा रहे हैं? बड़े भाग्यवान वो लोग होते हैं जिन्हें भगवान भाई देता है, और उनसे भी बड़े भाग्यवान वो लोग होते हैं जिन्हें भगवान भाई भी देता है और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम देता है। और अब आगे तो वो लोग होते हैं जिन्हें भगवान भाई नहीं देता और भाई भी देता है तो भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं होता। भगवान मैया ने चलते समय मुझे कुछ वचन कहे थे, सुनाओ राम, सुनाओ। श्रवण करो। मैया ने चलते समय कहा हे राम वचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को संग लिए जाते वैसे ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे क्या होगा राम? मम सिर कलंक लग जाएगा। तुम क्या सोच रहे हो? यह मुझसे पीछे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा? मैं बंधु विहीन नाथ कैसे किस भांति अवध में जाऊंगा? मैया पूछेगी लखनऊ कहाँ,
तो क्या कह कर समझाऊंगा। भगवान, एक भाई अपने भाई के लिए भिक्षा मांग रहा है। भगवान भिखारी मांग रहा, ये क्षत्रियों का कर्म नहीं भैया हो रहा। के प्राणों की भिक्षा, बदले में क्या कहना चाहते हो? इसमें मेरा प्रभु वध करो पद के योग्य नहीं हो रहा। कर ले मन की पूरी इच्छा। यदि इतने पर संतोष न हो तो मैं अपना धनुष उठा लाऊं, अपने ही हाथों शीश काट चरणों पे नाक चढ़ा जाऊं। धन है राम तुम्हारा बंधुत्व प्रेम रघुराई, तुम में बड़ी मृदुराई। धर्म कला के महान सम्राट, हम दीनों का घर द्वार नहीं, हम दुखियों का संसार नहीं। भाई हो तो तुम्हारा जैसा हो, जगत में मित्र मिल जाए बहुत, मिल जाए महीपन कह ठकुराई। राज मिले और कोष मिले, परिवार मिले, मिल जाए लुगाई। मित्र मिले और पुत्र मिले, सेवक मिल जाए बहुत सुखदाई। ये सब वस्तु महान सुलभ पर दुर्लभ एक सहोदर भाई। ऐसा बंधुत्व प्रेम विश्व के इतिहास में हमने कहीं नहीं देखा राम। कट गई बाह यदि योद्धा की, तो कर में रहे कमान कहाँ। भाई जीवन का साथी है, भाई बिन जग में मान कहाँ। कारण बस भाई भाई में, कारण बस भाई भाई में। और चाहे जितनी ही अनबन हो, पर समय पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मिल हो। धन है तुम्हारा बंधुत्व प्रेम राम। आज ये परस कुंठित हो गया, जिनके प्रबल प्रताप थे आज कुंठित हुई परस की धार। मुझे विदित हो गया लीन राम अवतार बाल काल में। हमने नए मिसारण स्थित चक्र तीर्थ में भगवान नारायण की 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती वरदान देने के लिए आए। उनसे हमने यही मांगा था कि त्रेता के चौथे चरण में राम रूप में तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूँ। और आप हमारे भाई लेखराज सैनी जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं भार्गव जी, लक्ष्मण जी और राम जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रोधी हूँ पहचानूंगा कैसे। उस समय भगवान लक्ष्मीपति ने ये सारंग नाम का धनुष दिया था और ये कहा था जिसके द्वारा इसकी प्रशंसा चढ़ा दी जाए मान लेना राम है। आज भगवान विष्णु के वचनों का परीक्षण मैं इसी धनुष के द्वारा कर रहा हूँ। राम रमा पति कर धनु ले कहीं चहु मिटे मोर संदेहु। देते चाप आप ही चल गया, परशुराम मन विषमय भयो। ज्ञाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लत गात, जोर पान बोले वचन हृदय न प्रेम अमार। आज हृदय में अगाध प्रेम है, हृदय का प्रेम आज हृदय में समाहित नहीं हो रहा, बारंबार वाणी के माध्यम से बाहर की ओर छलक रहा है। मैंने भूल से तुम्हें 9 बार कट शब्दों का प्रयोग किया है राम। जय के माध्यम से मैं 9 बार जय बोल करके उन कट शब्दों का प्रायश्चित्त करूंगा राम। मैंने तुम्हारी महामहिमा को जाना नहीं था राम। न जाना था भगवान रमा के पति हो, न जाना था भगवान सती के यति हो, न जाना चकोरी के तुम चंद्रमा हो, और न जाना कि संतन कि तुम आत्मा हो, न जाना तुम्ही हो धनुष के तुरैया, न जाना तुम्ही हो सिया के बरैया। अब वही नाथ की जय बने जो हमारी, मुझे उबारो यमारो शरण अब तुम्हारी। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मदमोह
कोह भ्रमहारी विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचना अति नागर सेवक सुखाद सुभगे सबयंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा करहु का मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिहम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। हे राम तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। बोलो श्री रामचंद्र जी की, बोलो लखनलाल जी की, बोलो रामचरितमानस की। और